नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आए नोट व सिक्के सम्मिलित है जो विनिमय के माध्यम के रूप में लाए जाते हैं। वैधानिक मुद्रा में चलन में आए नोट व सिक्के शामिल है। नोट व सिक्के शामिल है। सिक्के शामिल है जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लाए जाते हैं। वर्तमान में बैंक मुद्रा अर्थात शाख मुद्रा भी विनिमय माध्यम के रूप में काम में लाई जाती है। वर्तमान में बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा भी विनिमय के माध्यम के रूप में काम में ली जाती है। अतः बैंक मुद्रा भी मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित किया जाता है। शाख मुद्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। इन सब को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। मुद्रा मुख्य रूप से दो प्रकार से कार्य करती है। मुद्रा मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य करती है। फर्स्ट, विनिमय का माध्यम और दूसरा मुद्रा का दूसरा मुख्य कार्य क्या है? मूल्य का संचय। सेकंड क्या है? मूल्य का संचय। मुद्रा के इन दोनों कार्यों के आधार पर ही मुद्रा की पूर्ति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, संकीर्ण अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। फर्स्ट हम लेते हैं संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति। अर्थात नैरो अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई। नैरो अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली चलन में समस्त मुद्रा की मात्रा से है तथा जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान व ऋणों की अदायगी के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली चलन में समस्त मुद्रा की पूर्ति से है
तथा जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान व ऋण की अदायगी के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को विनिमय के माध्यम के रूप में ही मापा जाता है। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को विनिमय के माध्यम के रूप में मापा जाता है। माध्यम के रूप में मापा जाता है। चलन में मुद्रा की मात्रा में वैधानिक मुद्रा तथा नोट मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है। चलन में मुद्रा की मात्रा, चलन में मुद्रा की मात्रा में वैधानिक मुद्रा वैधानिक मुद्रा कौन सी? जिसमें चलन में नोट और सिक्के हैं, नोट व सिक्के। तथा बैंक मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है, तथा बैंक मुद्रा को शामिल किया जाता है। संकीर्ण अर्थ में बैंक मुद्रा में केवल मांग जमा ही सम्मिलित की जाती है। बैंक मुद्रा में केवल, याद रखने के लिए है, बैंक मुद्रा में केवल मांग जमाएं ही सम्मिलित है। मांग जमाएं यानी डिमांडेड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ही शामिल है। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को M1 से प्रकट करते हैं। मुद्रा की पूर्ति M1 बराबर, अर्थात हम लिख सकते हैं मुद्रा की पूर्ति M1 बराबर जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी। जनता के पास कौन सी करेंसी रहेगी? नोट व सिक्के, नोट व सिक्के, प्लस बैंकों की मांग जमाएं, बैंक की मांग जमाएं, अर्थात सप्लाई ऑफ मनी M1 बराबर SU, सप्लाई ऑफ मनी M1 बराबर जनता के पास करेंसी नोट व सिक्के, नोट एंड कॉइन्स, प्लस बैंक की मांग जमा डिमांडेड डिपॉजिट,
डिपोजिट, इनको सम्मिलित किया जाता है, इनको सम्मिलित किया जाता है। ये संकीर्ण अर्थ में इसका पूर्ण अर्थ है। सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन, व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति। सेकंड पॉइंट, व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति। व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति अर्थात ब्रॉड अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई। ब्रॉड अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई। व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति, ब्रॉड अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा पूर्ति के संकीर्ण अर्थ में अपन ने देखा कि मुद्रा के मूल्य में संचय के कार्य को भुला दिया गया, केवल एक ही कार्य को ध्यान दिया गया, वो है विनिमय का माध्यम। अर्थात केवल एक ही आधार पर विभाजित किया गया, वो केवल विनिमय के आधार पर विभाजित किया गया, जबकि दूसरा कार्य जो मुद्रा के संचय का कार्य है उसको पूर्णतया भुला दिया गया। मुद्रा पूर्ति के संकीर्ण अर्थ में मुद्रा के मूल्य के संचय कार्य को भुला दिया गया, जिसमें विनिमय के माध्यम के रूप में ही मुद्रा की पूर्ति का वर्णन किया गया। लेकिन कुछ विद्वान अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख थे। कौन? मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहता है कि मुद्रा का संचय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विनिमय कार्य है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का संचय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विनिमय कार्य है। ये किसने कहा? ये मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा। मुद्रा का संचय का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विनिमय कार्य है। उन्होंने मुद्रा पूर्ति में समय जमाव, मियादी जमाव को भी सम्मिलित किया। इन्होंने मुद्रा की पूर्ति में समय जमाव में यानी मियादी जमाव को भी सम्मिलित किया गया। मियादी जमाव को भी शामिल किया गया। उनके अनुसार समय जमाव को किसी भी समय मांग जमाव तथा नकदी जमाव में परिवर्तित किया जा सकता है। उनके अनुसार समय जमाव टाइम डिपॉजिट, समय जमाव यानी टाइम डिपॉजिट, समय जमाव अथवा नकदी समय मांग जमाव को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।
परिवर्तित किया जा सकता है। अतः उनको भी मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसे मुद्रा पूर्ति का व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुद्रा पूर्ति को इसे मुद्रा पूर्ति का व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं। इस दृष्टिकोण को भारत में M3 कहा जाता है। इस दृष्टिकोण को भारत में M3 कहते हैं। इसे भारत में M3 कहते हैं। अर्थात मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की सप्लाई M3 बराबर क्या होगा? करेंसी प्लस मांग जमाएं, करेंसी प्लस मांग जमाएं, करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस समय या म्यादी जमाएं, प्लस समय या म्यादी जमाएं। यानी सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी M3 बराबर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस समय या म्यादी जमा यानी टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स। ये अपना क्या बनेगा? मुद्रा की पूर्ति M3 बराबर करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस समय या म्यादी जमाएं। ये क्या कहलाता है? मुद्रा व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। अतः स्पष्ट है कि संकुचित परिभाषा के अनुसार बचत व सावधिक जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता था या नहीं जोड़ा जाता था, जबकि व्यापक अर्थ में इसे सम्मिलित किया जाता है। बचत एवं सावधिक जमाओं को जोड़ने के पक्ष में तर्क किया है। तर्क यह बचतों और सावधि जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित करने के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि लोग प्राय अपनी सावधि जमाओं को करेंसी और मांग जमाओं में बदलते रहते हैं। इसलिए सावधि जमाओं के आधार पर भुगतान न होने के कारण या बावजूद भी समस्त बैंक इन्हें मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित करते हैं। लोग प्राय सावधि जमाओं को करेंसी और मुद्रा मांग जमाओं में बदलते रहते हैं। इसलिए सावधि जमाओं के आधार पर भुगतान न होने के बावजूद भी समस्त बैंक इन्हें मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित करते रहते हैं। मुद्रा की पूर्ति में बहिष्कृत मदे मुद्रा की पूर्ति में बहिष्कृत मदे को सम्मिलित किया जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध रोकड़ को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता। वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध रोकड़ को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि ये जनता की जमा या साख मुद्रा का आधार होती है। सेकंड कह सकते हैं, एक देश में पत्र मुद्रा को छापने के लिए जो श्रम प्रतिभूति के आधार पर आरक्षित रखा जाता है, उसे मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि यह प्रचलन में नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट, सरकार तथा केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध रोकड़ को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि इन कोषों पर भी जनता की मांग जमाएं आधारित होती है। मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक या कारक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक, कारक या तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई।
मुद्रा को प्रभावित करने वाले कुछ घटक जो कि मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते रहते हैं, उसमें सबसे पहला घटक लेता हूं केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, यदि देश का केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है अर्थात कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि महंगी मुद्रा नीति अपनाता है तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। यदि देश का केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है अर्थात कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं, यदि कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। और यदि इसके विपरीत यदि महंगी मुद्रा नीति अपनाता है तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। इसके विपरीत अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? घटेगी। यदि कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाता है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और इसके विपरीत यदि अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं तो मुद्रा की पूर्ति क्या करेगी? घटेगी। उल्टा होगा इसमें। सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता एवं नीति। व्यापारिक बैंक की साख निर्माण क्षमता एवं नीति। बैंकों के पास जितनी अधिक नकदी जमा होगी उतना ही अधिक साख का विस्तार होगा। बैंक के पास जितनी अधिक नकदी जमा होगी बैंक के पास जितनी अधिक नकदी जमा होगी उतना ही अधिक साख का विस्तार होगा। उतना ही अधिक साख का विस्तार होगा। यानी वो क्या करेगी? अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराएगी और धीरे धीरे उसका क्या होगा? एक्सटेंशन बढ़ता रहेगा। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत
कम नकदी जमा होने पर साख का विस्तार भी कम होगा। थर्ड पॉइंट लेते हैं, सरकार की राजकोषीय नीति। सरकार की राजकोषीय नीति। फिक्स्ड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। यदि सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। यदि सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है यदि सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। इसके विपरीत सरकार बचत के बजट की नीति अपनाती है तो पूर्ति में कमी होगी। यदि सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, और इसके विपरीत यदि सरकार बचत के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी। 4 पॉइंट लेते हैं अपन, जनता की करेंसी तथा जमा रखने की इच्छा। जनता की करेंसी तथा जमा रखने की इच्छा। Desire to hold currency and deposit. Desire to hold currency and deposit. जनता की करेंसी तथा जमा रखने की इच्छा भी मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करती है। जनता द्वारा करेंसी तथा जमा रखने की इच्छाएं भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। यदि लोगों के द्वारा ये आदत बना लेते हैं कि वे नकदी कम से कम रखें और व्यापारिक बैंकों को अधिक जमा रखते हैं तो मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। इसका कारण यह है कि अधिक जमाओं से अधिक मुद्रा का निर्माण किया जा सकता है। अधिक जमाओं से अधिक मुद्रा का निर्माण किया जा सकता है। अधिक जमाओं से अधिक मुद्रा का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत यदि लोगों में बैंकिंग की आदत नहीं है, अर्थात वे बैंकों में पैसा जमा कराने या करेंसी जमा कराने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वे बैंक अपनी बचतों को अपने पास ही नकदी के रूप में रखना श्रेष्ठ कर समझता है। यानी वे उचित समझते हैं कि अपने पास नकदी अधिक से अधिक रखें, तो बैंकों द्वारा साख निर्माण की अपेक्षा कृत कम होगा और मुद्रा का स्तर भी कम होगा। यदि लोगों द्वारा अपनी बचत अपने पास ही नकदी के रूप में रखते हैं, अपनी बचतों को नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं तो साख निर्माण अपेक्षाकृत कम होगा। तो बैंक द्वारा साख निर्माण अपेक्षाकृत कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, मुद्रा पूर्ति का स्तर भी कम होगा।
जिसके कारण मुद्रा पूर्ति का स्तर भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन मुद्रा की चलन गति। मुद्रा की चलन गति, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की चलन गति भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। एक विशेष समय अवधि में मुद्रा की एक इकाई का प्रयोग कई बार किया जा सकता है, इसलिए मुद्रा की वह एक इकाई से अधिक इकाइयों को काम में करेगी। अर्थात एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की पूर्ति का अनुमान मुद्रा की चलन गति से गुणा करके लगाया जा सकता है। अर्थात अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति सप्लाई ऑफ मनी बराबर एम इंटू वी बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी करेंगे तो अपन क्या आएगा, एम वी। ये अपना फॉर्मूला आएगा कि मुद्रा की पूर्ति बराबर एम इंटू वी। एम बराबर क्या है, एम बराबर है मुद्रा की पूर्ति और वी बराबर चलन गति अर्थात वेलोसिटी। वी बराबर क्या है, वी बराबर मुद्रा की चलन गति से गुणा करके लगाया जा सकता है। लिख देते हैं अपन एम बराबर मुद्रा की मात्रा और वी बराबर मुद्रा की चलन गति। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन उच्च शक्ति मुद्रा का आकार। उच्च शक्ति मुद्रा का आकार। वॉल्यूम ऑफ हाई पावर मनी। हाई पावर या रिजर्व मनी जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास नकद कोष तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं का जोड़ है। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं हाई पावर मनी अर्थात मुद्रा शक्ति बराबर एच बराबर सी प्लस आर प्लस ओ डी। मुद्रा की उच्च शक्ति मुद्रा का आकार एच बराबर सी प्लस आर प्लस ओ डी, जहां सी बराबर क्या है, करेंसी, सी इज इक्वल टू करेंसी। आर बराबर, आर क्या है, मुद्रा बैंकों के पास नकदी कोष। आर बराबर रिजर्व। ये रिजर्व का मतलब क्या है, यहाँ पर बैंकों के पास नकदी कोष, बैंकों के पास नकदी कोष। और ओडी बराबर बैंकों के पास अन्य जमाओं का जोड़। ओडी बराबर अदर डिपॉजिट्स, यानी अदर डिपॉजिट में क्या आएगा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं का जोड़। रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अतः हमारा बनता है उच्च शक्ति मुद्रा का आकार एच बराबर सी बराबर करेंसी यानी जनता के पास जमाएं। करेंसी यानी जनता के पास जमा, जनता के पास जमाएं, जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी। कौन कौन सी करेंसी है वो इसमें आएगी, जनता के पास नोट और सिक्के। प्लस आर बराबर बैंकों के पास नकदी जमा कोष
और ओटी बराबर अदर डिपॉजिट रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा में सीधा संबंध होता है। मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात उच्च शक्ति मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, उच्च शक्ति मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। उच्च शक्ति मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तथा उच्च शक्ति मुद्रा के घटने से मुद्रा की पूर्ति भी घटेगी।